ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम निकालने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसके लिए हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा और उस टेबल में उनकी सारी वैल्यू रहेगी जो आपको एग्जाम टाइम पर याद रहेगी। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे हम, 30 डिग्री और क्या निकालेंगे बच्चों 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू निकालने वाले हैं। तो ये हम टेबल बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ वैल्यू निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमको कुछ चीज़ यहाँ पर अब ध्यान में रखने वाली बात है, इस टेबल को हम कैसे याद करेंगे। तो इसकी एक ट्रिक है। सबसे पहले हम यहाँ 0 है तो यहाँ 0 से शुरुआत करेंगे, नंबर्स की 0, फिर लिख देंगे 1, फिर लिख देंगे 2, फिर लिख देंगे 3 और फिर लिख देंगे 4। ठीक है, 0 से शुरुआत करी 0 डिग्री से, तो 0 से 0, 1, 2, 3, 4, लास्ट नंबर 4 है तो सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4/4 ये हो जाएगा, 3/4 ये हो जाएगा, 2/4 ये हो जाएगा, 1/4 और ये हो जाएगा 0/4। अब क्या करेंगे, हम सब पर रूट लगा देंगे कि ये हमारा हो गया रूट। ठीक है, यहाँ पर भी हम रूट लगा देंगे, ये हो गया रूट, ये हो गया रूट, ये हो गया रूट और ये हो गया हमारा रूट। अब इनकी वैल्यू लिखते हैं। तो 0/√4, तो 0 ये रूट 0/√4 तो ये हो जाएगा 0/2। तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों निकल के 0। 0/समथिंग क्या होता है 0 होता है। सिंपली यहाँ पर भी हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √1, तो √1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और √4 की नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो ये हो गई 1/2। तो हम यहाँ लिख देंगे, आंसर आया 1/2। अब यहाँ पर √2/√4 है ना, तो रूट ऊपर आ जाएगा √2 और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है, अब √2 और नीचे 2 आया तो हम देखो √2 लिख देंगे और नीचे वाले 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 × √2। ठीक है, तो ये √2 से √2 क्या हो जाएगा कट, तो ये वैल्यू क्या बची, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे क्या बचा √2। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर है √3 और नीचे है √4, तो √4 अगर आपका क्या हो जाएगा 2, वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2 और ये 4 से 4 कट हो जाएगा और √1 आ जाएगा, √1 क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी 1। ठीक, इसको हम क्रॉस कर देते हैं यहाँ पर। तो बच्चों ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी आई साइन थीटा की। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, फिर सबको डिवाइड किया, सबके नीचे 4 लिखा, फिर रूट लगा दिया सब पर। ठीक है, और वैल्यू पहली वाली की आई 0, दूसरे की आई 1/2, दूसरे की आई क्या तीसरे की 1/√2, फिर आई √3/2 और लास्ट में आ गई 1। तो मतलब साइन 0 डिग्री आपकी वैल्यू होगी 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होगी बच्चों 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1। अब हम यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, कॉस की निकालेंगे। ठीक है, इसकी निकालेंगे कॉस की। जब हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर जो लास्ट में है वहाँ से लिखते हुए हम आगे आ जाएंगे, कॉस में बढ़ेंगे। तो साइन का लास्ट क्या है 1, फिर उसका सेकेंड लास्ट क्या है बच्चों √3/2, फिर क्या है उसके बाद क्या लिखेंगे हम 1/√2। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर कॉस में इधर से आगे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इधर से आगे की तरफ जा रहे हैं, फिर हमने 1/√2 लिखा, फिर हम क्या लिखेंगे 1/2 और लास्ट में क्या आ गया 0। ठीक है बच्चों, अब हम क्या लिखेंगे tan लिखेंगे, tan थीटा की वैल्यू। अब tan थीटा की वैल्यू क्या होती है कि आप साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, मतलब पहले को डिवाइड कर दो 0/1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों। फिर आप क्या करोगे 1/2 को किससे डिवाइड कर दोगे, नीचे वाले दैट इज √3/2 से, तो आप देखोगे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप डिवाइड कर दोगे 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट, 1/1 वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सेम आप यहाँ पर भी कर दोगे √3/2 को इससे डिवाइड कर दोगे 1/2 से, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट और √3/1 आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी √3 और 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या आ जाएगा बच्चों आपका नॉट डिफाइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने किसकी वैल्यू निकाल ली tan थीटा की। ठीक, अब यहाँ पर बड़ी सिंपल सी वैल्यू है, थोड़ा सा
जगह की कमी के कारण मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कम देता हूँ उसमें, ठीक है, क्लियर है। अब साइन थीटा के बाद हम कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पर क्या है, जीरो, जीरो के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1, तो जीरो अपॉन 1 है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड, है ना, क्लियर है। ये 1/2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2/1, 2/1 क्या हो जाएगा 2, ये 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2/1, और √2/1 क्या हो जाएगा बच्चों √2, यहाँ पर √3/2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वैल्यू 2/√3, है ना। तो कॉसेक में जस्ट उल्टा कर देना है, और ये 1 है तो यहाँ पर 1 ही आएगा, ठीक है। अब कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा, ये 1 है तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ रही है 1, ये √3/2 है तो वैल्यू उल्टी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2/√3, ठीक है। ये 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2/1, और √2/1 क्या हो जाएगा बच्चों √2 हो जाएगा। ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1, दैट इज आपका हो जाएगा 2। यहाँ पर 0 है, 0 के ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1/0 उल्टा कर देंगे 1/0, 0 नीचे है तो क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, क्लियर है। सेम आपका टेन थीटा है तो टेन थीटा क्या है, यहाँ पर 0/1 है, ये कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका 1/0, 1/0 हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर टेन थीटा क्या है आपका 1/√3, ये हो जाएगा आपका बच्चों √3/1, √3/1 क्या हो जाएगा √3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा 1, तो ये आएगा आपका 1, और यहाँ पर आया कुछ नहीं है √3/1 में कुछ नहीं है 1, तो √3/1 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/√3, और ये नॉट डिफाइंड है 1/0, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 0/1, और 0/1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमने क्या निकाला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले ऑफ 0 एंगल, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप इस टेबल को याद कर सकते हो, और एग्जाम टाइम में आप अपने जो भी लास्ट पेज पर आप इनकी वैल्यू लिख सकते हो, और सिंपल आपको इन वैल्यू को पुट करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ठीक है। थैंक यू।